अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने लगे हैं कि ये जो स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं इनको हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं दो तरह के, जिनमें पहले दो फ़िक्रात हैं एक टाइप के और लास्ट वाले दो फ़िक्रात हैं एक टाइप के। आज हम दो स्ट्रक्चर सीखेंगे और दोनों स्ट्रक्चर्स की मदद से सीखेंगे कि हमने इन फ़िक्रात को कैसे इंग्लिश के अंदर बोलना है। और जिसमें पहली टाइप के फ़िक्रात क्या हैं, तुम उसे कुछ बताने की हिम्मत ना करो, तुम उसे कुछ बताने की हिम्मत ना करो, तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत ना करो। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात हम लेसन के अंदर देखेंगे कि इस तरह के फ़िक्रात को हमने कैसे इंग्लिश के अंदर बोलना है। और सेकंड टाइप के जो फ़िक्रात हैं वो हैं ज़्यादा मासूमियत अच्छी नहीं, ज़्यादा दोस्ताना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के और भी फ़िक्रात देखेंगे कि हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलने हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाला लेसन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए देख लेते हैं कि हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। स्ट्रक्चर है डोंट यू डेयर। डोंट का मतलब होता है डू नॉट, ये है डू और ये सेकंड पर आ रहा है नॉट, डू और ये है नॉट, डू नॉट। यू डेयर V1 वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। डोंट यू डेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर आ गया ऑब्जेक्ट। यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। और अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी मदद से हमने फ़िक्रात कैसे बनाने हैं वो भी अभी देखते हैं। पहला फ़िक्रा है हमारे पास, तुम उसे कुछ बताने की हिम्मत ना करो, तुम उसे कुछ बताने की हिम्मत ना करो। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने हर फ़िक्रे के अंदर ये वाला पहला जो पार्ट है ये सेम लिखना करना है। डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर। उसके बाद आना है बताना, बताना है हमारा वर्ब। बताने के लिए हम यूज़ करते हैं टेल। डोंट यू डेयर टेल हर एनीथिंग, डोंट यू डेयर टेल हर एनीथिंग। तुम उसे कुछ बताने की हिम्मत ना करो। और इसके साथ ये जुमला हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास जुमला, तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत ना करो, तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत ना करो। डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर वापस आना, कम बैक, डोंट यू डेयर कम बैक हियर, डोंट यू डेयर कम बैक हियर। तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत ना करो। नेक्स्ट जुमला है हमारे पास, आग में ईंधन डालने की हिम्मत ना करो। डोंट यू डेयर एड फ्यूल टू द फायर, डोंट यू डेयर एड फ्यूल टू द फायर। आग में ईंधन डालने की हिम्मत ना करो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, तुम बाहर जाने की हिम्मत ना करो, तुम बाहर जाने की हिम्मत ना करो। डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर गो आउट, गो आउट। बाहर जाने की हिम्मत ना करो। ठीक है, बाहर जाना गो आउट। डोंट यू डेयर गो आउट, तुम बाहर जाने की हिम्मत ना करो। नेक्स्ट जुमला है, तुम यहाँ आने की हिम्मत ना करो, तुम यहाँ आने की हिम्मत ना करो। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आज की जो सेकंड टाइप के फ़िक्रात हमने देखे थे कि उनके लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, उन्हें इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। और यहाँ पर है जी हमारे पास वो वाला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है, फिर आगे वो भी समझते हैं। सबसे पहले आया करेगा द मच, द मच। उसके बाद ये क्या है, एन, एन है नाउन, नाउन, द मच नाउन। और उसके बाद आएगा, अगर मौजूदा ज़माने की बात है तो इज़, अगर पास्ट की बात हुआ करेगी तो फिर वाज, इज़ या फिर वाज। अगर मौजूदा ज़माने की बात करेंगे तो इज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगर पास्ट की बात किया करेंगे तो फिर वाज का इस्तेमाल होगा। और उसके बाद आ जाएगा नॉट गुड, नॉट गुड। और इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है, इसकी मदद से फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला फ़िक्रा, ज़्यादा मासूमियत अच्छी नहीं है, ज़्यादा मासूमियत अच्छी नहीं है। अब ये जुमला है प्रेजेंट ज़माने का। सबसे पहले आपने इसका ख्याल रखना है कि इस जुमला है प्रेजेंट ज़माने का। अब इसे हमने इंग्लिश के अंदर कैसे ट्रांसलेट करना है,
कैसे बोलना है, सबसे पहले आया करेगा तो स्ट्रक्चर के मुताबिक द मच, उसके बाद क्या आएगा मासूमियत, इनोसेंस। प्रेजेंट ज़माने का जुमला है इसलिए फिर आएगा इनोसेंस के बाद आएगा इज़। द मच इनोसेंस इज़ नॉट गुड, द मच इनोसेंस इज़ नॉट गुड, ज़्यादा मासूमियत अच्छी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा जुमला ज़्यादा दोस्ताना अच्छा नहीं है। ठीक है, द मच फ्रेंडली इज़ नॉट गुड, द मच फ्रेंडली इज़ नॉट गुड, ज़्यादा दोस्ताना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जुमला है ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है, ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले आ गया द मच, उसके बाद गुस्सा एंगर। द मच एंगर मौजूदा ज़माने है तो प्रेजेंट ज़माने के लिए आएगा इज़, द मच एंगर इज़, उसके बाद लास्ट से आ गया नॉट गुड, द मच एंगर इज़ नॉट गुड, ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। यहाँ पे जुमला हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जुमले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जुमला है इतनी सुस्ती अच्छी नहीं थी, इतनी सुस्ती अच्छी नहीं थी, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे दिस मच, यहाँ पे सी एच आएगा, दिस मच लेजीनेस वाज नॉट गुड। अब द की जगह पर दिस का इस्तेमाल करेंगे, इतनी सुस्ती। ठीक है, दिस मच लेजीनेस वाज नॉट गुड, दिस मच लेजीनेस वाज नॉट गुड, इतनी सुस्ती अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी इतनी खुद गर्जी अच्छी नहीं थी, इतनी खुद गर्जी अच्छी नहीं थी, दिस मच सेल्फिशनेस खुद गर्जी वाज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी, दिस मच सेल्फिशनेस वाज नॉट गुड, इतनी खुद गर्जी अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट फिक्रा है जी इतना गरूर अच्छा नहीं है, इतना गरूर अच्छा नहीं है, दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड। अब जुमला है प्रेजेंट ज़माने का इसलिए यहाँ पर हमने एरोगेंस के बाद इज़ का इस्तेमाल किया है, दिस मच एरोगेंस इज़ नॉट गुड, इतना गरूर अच्छा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है इतनी खूबसूरती अच्छी नहीं है, इतनी खूबसूरती अच्छी नहीं है, ये वाला जुमला है आपके लिए। और दूसरा जुमला है इतनी बेवकूफ़ी अच्छी नहीं थी। पहला जुमला है प्रेजेंट ज़माने का और दूसरा जुमला है पास्ट का। ये वाला दोनों जुमले आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है और करके इनका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में मदद करेगी आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेसन्स आपको मिलते रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।